हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशनल हब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही होगी। मैं हूं आपके साथ में निधि सिंह। मैं लेकर आती हूं आपके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस है, जो कि यूपी होमगार्ड एंड यूपी पुलिस एंड ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हैं पहले प्रश्न में। आज का टॉपिक है मौर्य वंश हमारा। ठीक है, मौर्य वंश आपका टॉपिक है। मौर्य वंश से जुड़े हुए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है काला अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी है अशोक। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए ऑप्शन क्या होगा। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दशरथ, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है चंद्रगुप्त। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का चंद्रगुप्त राइट आंसर है। ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, बी है हर्ष हर्ष द्वारा, सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी है समुद्रगुप्त द्वारा। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। 3 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। 4 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने किस वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? फर्स्ट ऑप्शन है शिशुनाग, बी है कुषाण, सी है हर्यक, डी है नंद। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। चंद्रगुप्त ने किस वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया? फर्स्ट ऑप्शन है शिशुनाग, बी है कुषाण, सी है हर्यक, डी है नंद। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, नंद। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश को किसकी सहायता से उखाड़ फेंका था? फर्स्ट ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है विष्णुगुप्त, डी है समुद्रगुप्त। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। किस 6 नंबर प्रश्न है आपका, किस में 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसार, डी है कालाशोक। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का चंद्रगुप्त मौर्य, बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है शुंग, बी है चोल, सी है कुषाण, डी है मगध। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का मगध राइट आंसर है। मगध आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है अशोक बिंदुसार, डी है अशोक महान। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। 8 का आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न है, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? फर्स्ट ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है बिंदुसार, डी है चंद्रगुप्त। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। 9 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चंद्रगुप्त आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त आप लोगों का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है 317 ईसा पूर्व, बी है 315 ईसा पूर्व, सी है 305 ईसा पूर्व, डी है 300 ईसा पूर्व। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो सी ऑप्शन आप लोगों का राइट है, 305 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कैसेंडर, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है एंटीगोन्स, डी है टॉलेमी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर आप लोगों का राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है कुमारगुप्त। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो 12 नंबर का ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन सी है, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्यूकस, बी है टॉलेमी, सी है डायनोसिस, डी है सिकंदर। बताइए आंसर क्या होगा 13 का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेल्यूकस। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बी है मेगस्थनीज की इंडिका, सी है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, डी है अशोक का अभिलेख। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? 14 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोग का बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, मेगस्थनीज की इंडिका। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत का पहला दौरा किया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बी है बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी सिकंदर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों का राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्णों का उल्लेख है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 12, बी है 10, सी है 5, डी है 7। बताइए आंसर क्या होगा? तो आप लोगों का 7 राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है आपका, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, यहाँ पे सदस्य है, सदस्य कितने सदस्य थे? ये यहाँ पे सदस्य कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे बताइए, कितने सदस्य थे? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 10, बी है 20, सी है 30, डी है 40। बताइए कितने थे? तो इसमें आप लोगों के 30 सदस्य थे। ठीक है, 30 सदस्य थे आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, डी है कुणाल। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का ईंटों से, बी है पत्थर से, सी है लकड़ी से, डी है मिट्टी से। बताइए आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का लकड़ी से राइट आंसर है। ठीक है, लकड़ी से आप लोगों का राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका काशी, बी है पाटलिपुत्र, सी है श्रवण बेलगोला, डी है उज्जैन। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? बताइए। तो इसमें आप लोगों का सी ऑप्शन राइट है, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों को सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है हेरोडोटस, बी है प्लिनी, सी है प्लूटार्क, डी है टॉलमी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? 21 का आंसर क्या होगा? तो प्लूटार्क आप लोगों का राइट आंसर है, प्लूटार्क आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, प्लूटार्क आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है भास, बी है शूद्रक, सी है विशाखदत्त, डी है अश्वको। बताइए आंसर क्या होगा आप लोग का? 22 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया? बताइए। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जस्टिन, बी है प्लिनी, सी है स्ट्रेबो, डी है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो जस्टिन आप लोगों का राइट आंसर है, जस्टिन आप लोगों का राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है विष्णुगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रम सेठ, डी भास्कर। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का? 24 का आंसर क्या होगा आप लोगों का? तो विष्णु गुप्त आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अबुल फजल, बी है कौटिल्य चाणक्य, सी विक्रम सेठ, डी है भास्कर। बताइए आंसर क्या होगा? बताइए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो आप लोगों को सबको पता है कि अर्थशास्त्र बुक लिखी है। ठीक है, ये आपके 25 प्रश्न हैं। आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसका अगला पार्ट हम आपको बहुत जल्दी देंगे। तो धन्यवाद।